जय श्री हरि, जय माँ अहोई। आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। सभी महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करती हैं जिस तरह करवा चौथ का व्रत, तो उसी तिथि के 4 दिन बाद यानी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है अहोई अष्टमी। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। चलिए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके पुत्र थे। 7 बहुएं भी विवाह के बाद आ गईं। साहूकार की एक बेटी भी हुई, उसका भी विवाह हुआ। दीपावली में वो ससुराल से अपने मायके आ गई थी। दीपावली के महापर्व पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने के लिए जंगल गईं। तो ननद भी जो मायके आई हुई थी वो भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी ले रही थी, काट रही थी, उस स्थान पर एक साहू अपने बेटों के साथ में रहती थी। मिट्टी काटते समय गलती से साहूकार की पुत्री की बेटी की खुरपी की चोट लगी, जिससे स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू कहने लगी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ तथा तुम्हारी कोख बांध देती हूँ कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों के साथ एक एक कर विनती करने लगी कि भाभी अपनी कोख बंधवा लो हमारी जगह। अब सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए राजी तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी उसके बच्चे जब बंधवा लिया उसने अपना कोख, तो फिर जब बच्चे होते तो मर जाते। इस तरह से 7 दिन बाद एक एक बच्चे करके 7 बच्चे मर गए। तो फिर पंडित जी को बुलवाया गया, कारण पूछा गया। पंडित जी ने कहा कि गाय की सेवा करो सुरही की, और जिससे तुम्हारे पुत्र संतान जीवित होगी। सुरही सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं और उसे स्याहू के पास ले जाने लगी। तो सुरही सेवा से प्रसन्न हुई और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर गई। वह देखती क्या है कि वहाँ सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ गई और उसने देखा कि खून बिखरा हुआ है। उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है, तो चोंच मारना शुरू कर देती है छोटी बहू को। छोटी बहू कहने लगी कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई और उसे मार रही है। इस पर गरुड़ पंखनी सुनकर खुश हो गई और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा दिया। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया। स्याहू के आशीर्वाद देने पर तो फिर बहू का घर पुत्र बधुओं से बहुओं से भर गया। इस दिन जो महिला व्रत करे उसे इस दिन भूल से भी खुरपी या कोई भी जगह मिट्टी की नहीं खोदनी चाहिए, ना मिट्टी जमीन से निकालनी चाहिए, ना मिट्टी का कोई काम करना चाहिए। इससे बचना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से अहोई मैया की पूजा करना चाहिए। माता की कृपा बनी रहती है तो संतान सुख वृद्धि होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आप सभी पर माता की कृपा बनी रहे। जय माँ।